रमज़ान का मुबारक महीना था। मस्जिद में तरावीह के बाद एक नौजवान बहुत सोच में डूबा हुआ बैठा था। उसके दिल में कुछ सवाल थे, लेकिन उसे शर्म भी आ रही थी कि किसी से पूछे या नहीं। आखिरकार वो मस्जिद के एक बुजुर्ग आलिम के पास गया और अदब से बोला, हज़रत, अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बुजुर्ग आलिम मुस्कुराए और बोले, बेटा, दीन के बारे में सवाल करना शर्म की बात नहीं है, पूछो क्या पूछना है। नौजवान बोला, हज़रत, बहुत से लोगों को सही जानकारी नहीं होती, मुझे भी समझ नहीं आता कि इस्लाम में गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है। आलिम ने कहा, बेटा, इस्लाम पाकीज़गी का दीन है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को साफ़ और पाक रहने का हुक्म दिया है। कुछ हालतें ऐसी होती हैं जिनमें इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। फिर उन्होंने समझाया, सबसे पहली हालत ये है कि अगर शौहर और बीवी के बीच हमबिस्तरी हो जाए तो दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। दूसरी हालत ये है कि अगर मनी निकल जाए, चाहे इंसान जाग रहा हो या सो रहा हो। कई बार इंसान को नींद में एहतलाम हो जाता है, तब भी गुस्ल करना ज़रूरी होता है। तीसरी हालत औरतों के लिए है, अगर हैज़ माहवारी ख़त्म हो जाए या निफास ख़त्म हो जाए तो उसके बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। नौजवान ध्यान से सुन रहा था। उसने अगला सवाल किया, हज़रत, अगर कोई इंसान रोज़े की हालत में मैस्टरबेशन कर ले तो क्या होता है? ये सुनकर आलिम का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है, रोज़ा अपने नफ्स को काबू करने का नाम है। अगर कोई इंसान रोज़े की हालत में मैस्टरबेशन करता है और उसकी वजह से मनी निकल जाती है तो उसका रोज़ा टूट जाता है। ऐसे इंसान को बाद में उस रोज़े की क़ज़ा रखनी पड़ती है। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि वो रमज़ान में अपने दिल, अपनी नज़र और अपने ख़यालों को भी साफ़ रखे। नौजवान ने फिर पूछा, अगर रोज़े की हालत में आदमी अपनी बीवी के पास जाए तो क्या हुक्म है? आलिम ने कहा, अगर सिर्फ प्यार से बात करना, साथ बैठना या गले लगना है और उससे कोई गलत चीज़ नहीं होती तो रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर दिन के वक्त रोज़े की हालत में शौहर और बीवी के बीच संबंध हो जाए तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और रोज़ा भी टूट जाता है। नौजवान ने हैरानी से पूछा, फिर इसका क्या करना पड़ता है? आलिम ने जवाब दिया, इस हालत में सिर्फ एक रोज़ा रखना काफ़ी नहीं होता, इसे कफ़ारा कहते हैं। कफ़ारा ये है कि या तो इंसान लगातार 60 रोज़े रखे या 60 गरीब लोगों को खाना खिलाए। नौजवान ये सुनकर बहुत सोच में पड़ गया। उसने कहा, हज़रत, इसका मतलब रोज़ा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आलिम मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोज़ा आँखों का भी होता है, बुरी चीज़ों से देखने से बचो। रोज़ा ज़ुबान का भी होता है, झूठ, गाली और बुराई से बचो। और रोज़ा दिल का भी होता है, बुरे ख़यालों से बचो। अगर इंसान इन सब चीज़ों से बच जाए तो उसका रोज़ा अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती बन जाता है। फिर उन्होंने एक बात और कही, अगर कोई इंसान गलती कर दे तो मायूस मत हो, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे समझ आ गया कि रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने नफ्स को काबू करने का नाम है। आलिम ने आखिर में कहा, जो इंसान रमज़ान में अपने नफ्स को कंट्रोल करना सीख लेता है वो पूरी ज़िंदगी गुनाहों से बच सकता है, और यही रमज़ान का असली मकसद है।